हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज जस्ट। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं कस्तूरा गया था और कस्तूरा में मैंने श्री जगन्नाथ मंदिर में हो रहे प्रवचन, जो कि बाबा जगन्नाथ बाबा का प्रवचन हो रहा था, जिसके कथा व्यास पंडित श्री सत्यनारायण नंदी जी महाराज द्वारा बहुत सुंदर प्रवचन दिया गया। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। आप देखिए पंडित श्री सत्यनारायण देव जी महाराज का प्रवचन। ये गुणगान के लिए यहाँ आए हुए हैं। समय बीतता जा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी कुछ गुणगान हम कस्तूरा ग्राम की करें। यहाँ जैसे दंत कथा में सुनने आया हुआ है, लोकोक्ति या यहाँ के लोग कहते हैं कि ये जगन्नाथ मंदिर विष्णु देवसाय कुमार दिलीप सिंह जू के पिताजी विजय भूषण सिंह जी जूदेव और उनके पिताजी देवशरण सिंह जूदेव और उनके पिताजी विष्णु प्रताप सिंह जूदेव के समय से यहाँ हमारे जगन्नाथ भगवान विराजमान है और प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से धूमधाम से देवस्थान पूर्णी नेत्रोत्सव और श्री जगन्नाथ यात्रा होती है। उनको स्वप्नवत कुछ मालूम हुआ था और वे जगन्नाथ की मूर्ति बालाजी भगवान में ले आए थे। तो बाद में ऐसा कहा जाता है ग्रामीणों के द्वारा कि श्री जगन्नाथ भगवान अपने अंतर ध्यान होकर के यही के कस्तूरा के बरदाड़ी में विराजमान हो गए और स्वप्ना हुआ श्री विष्णु प्रताप सिंह जी को और स्वप्न के पश्चात उनके वस्त्रों को देखकर या उनके किसी प्रकार का साना पा करके वो जगन्नाथ भगवान से मुलाकात हुई उनका और उनके प्रतिमा को यही जगन्नाथ भगवान के पास यही जगन्नाथ मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। और जगन्नाथ भगवान जिस प्रकार से हनुमान जी आज भी अजर अमर हैं, उसी प्रकार से श्री जगन्नाथ भगवान भी अजर अमर हैं। ऐसा दिव्य आत्मा श्री जगन्नाथ भगवान, श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जो पूरी मंदिर में है, उनका कलेवर हर 12 वर्ष में जो स्थानांतरण होता है, नया कलेवर बनाया जाता है और नए कलेवर में पुराने कलेवर के प्राण को विशिष्ट विधि से वहाँ के पुजारी के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। उस समय श्री जगन्नाथपुरी जो समुद्र के किनारे है और 4 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में ये पुरी का विशाल मंदिर आप शायद देखे होंगे और समुद्र का मनोरम दृश्य का रसास्वादन भी किए होंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होता है 12 वर्ष पश्चात, तो विशिष्ट विधि से विशिष्ट नीम के पेड़ को खोजा जाता है और कुछ चिन्ह मिलते हैं और देवता के आदेश से, श्री जगन्नाथ भगवान के आदेश से, श्री कृष्णचंद्र भगवान की आदेश से वहाँ मूर्ति बनाया जाता है और जगन्नाथ की मूर्ति, बलभद्र की मूर्ति और सुभद्रा की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। गर्भगृह में जो मूर्ति रखा जाता है और पुराने मूर्ति से नए मूर्ति में जो हाथ के इशारे से पट्टी बंधे हुए श्री पुजारी जी नहीं देखते हुए वे हाथ के इशारे से उनको वे प्राण पदवायु को स्थानांतरित करते हैं। श्री जगन्नाथ जी के प्राण पदवायु को जगन्नाथ जी में, श्री बलभद्र जी को बलभद्र के प्राण पदवायु में, तो सुभद्रा माता के शरीर में
प्रतिस्थापित किया जाता है, ब्लैक आउट कर दिया जाता है। अंग्रेजी शब्द है ब्लैक आउट का मतलब इतना बड़ा पूरी शहर जो है पूरा लाइट बंद कर दिया जाता है। अंधेरे में जब पूछा जाता है तो पुजारी कहता है कुछ नहीं जानता मैं, किंतु ऐसा अनुभव होता है हमारे हाथों में, जब हाथ का इशारा करता हूँ तो हमारे हाथ में खरगोश जैसा प्राण वायु उछलने लगता है और उछल उछल करके वो मेढक जैसे या खरगोश जैसे उछल उछल करके वो नए शरीर को धारण करते हैं 12 वर्ष पश्चात। और पुराने शरीर को विशेष वहाँ है तपोवन है, विशेष तपोवन में उनको एक प्राणी को जिस प्रकार से संस्कार किया जाता है उसी प्रकार से उनको संस्कार कर दिया जाता है। और नवीन मूर्ति श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र, श्री सुभद्र के दोनों पूजा पाते रहते हैं। बहुत आश्चर्य है, एक लकड़ी के काष्ठ की मूर्ति में प्राणपद वायु का आ जाना, हमारा हमारा वनांचल, थोड़ा बीच में बातचीत सावधानी से सुने, हमारा वनांचल से ही हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। करोड़ों वर्ष पहले भी हमारे पिताजी थे और परम पिता ब्रह्मा थे, और ये जो ब्रह्मा की लीला है, ये विष्णु की लीला है, ये हमारे महादेव की लीला है। और ब्रह्मा विष्णु महादेव में जो है विष्णु भगवान हमारे पालन करता है, और विष्णु के ही 10 अवतार हुए हैं। और विष्णु के 10 अवतार में यहाँ ऐसा है कि 9 अवतार हो चुका है, जिसमें का हमारा 5000 से अधिक वर्ष पूर्व हमारे कृष्णचंद्र भगवान का स्वर्गारोहण कर चुके हैं। जब स्वर्गारोहण कृष्णचंद्र भगवान किए तो उस समय उनके वो जंगल में चले गए, उनका पावर, उनकी शक्ति, उनके शारीरिक क्षमता और उनकी बौद्धिक क्षमता और सब कुछ एक सामान्य व्यक्ति जैसे हो गए। और व्यक्ति जैसे जब हो गया वो जंगल में नील माधव जंगल में वो पेड़ के ओछ में एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए पैर आसन अपने जीवन प्रणाली को, महाभारत युद्ध को और महाभारत के साथ अनेक स्मृतियों को ताजा करते हैं और स्मृतियों को ताजा करते हैं। और कंस वध से लेकर के अपने गोपियों से लेकर के अन्य जगह से लेकर के सभी याद आते हैं। तब तक एक सवर माने होता है जिसका नाम होता है विश्वावसु, जिसको जरा के नाम से भी जानते हैं। और सवर एक हरिणी का आंख समझ करके श्री कृष्णचंद्र भगवान के पैर में तीर चला। बाद में निश्चित है कि कृष्णचंद्र भगवान की आत्मा है शरीर में, तो शरीर से उनके मुंह से चीख निकल जाता है, आह निकल जाता है। आह के शब्द को सुन करके दौड़े दौड़े वो सवर आता है, देखता है कि तीर जो है उनके तलवे से आर पार हो चुका है। और तलवे से जो आर पार तीर है वो सवर कहता है कि हे प्रभु, भूल हो गई हमसे, मैं तो एक हरिणी को समझा था, मेरा शिकारी जीवन है और सवर जाति का हूँ मैं क्या जानूं कि एक मनुष्य के पैर में ये तीर लग गया है। आपको पैर में बहुत दर्द हो रहा होगा और उस दर्द के निवारण के लिए मैं तीर निकाल लेता हूँ। तो कृष्णचंद्र भगवान याद कराते हैं उस सवर को, कहते हैं पूर्व जन्म में जिस प्रकार से मैं रामा अवतार में छिप करके तुमको मारा था, अवश्य में भोक्तव्यम शुभासम शुभम कर्मम, तीर जैसे तुमको मारा था उसी प्रकार से तुमने भी मुझको तीर मारा मेरा। और एक कथा आती है जब महाभारत युद्ध में कौरव पांडव का युद्ध हुआ था, जिस कौरव पांडव के युद्ध में पंच पांडव विजयी हुए थे, जिसके सरदार जो युधिष्ठिर बाबा थे और युधिष्ठिर धर्मराज उनको कहा जाता है, और युधिष्ठिर महाराज विजयी हो गए तो 100 पुत्रों की माता गांधारी जो तो जन्मान्य व्यक्ति से
जन्मांती से विवाह करने के पश्चात एक सती नारी के समान वह अपने आंख में भी पट्टी बांध दी और पट्टी बांध करके अपने पुत्रों को एक एक को मरते हुए देख ली। निश्चित है कि माता का गर्भधारण, जो माता 100 पुत्रों को गर्भधारण करके जन्म दी है और 100 के 100 पुत्र मर जाते हैं, वह क्रोधित होकर के कृष्ण भगवान को कहती है, यदि हे कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध को रोक सकते थे और युद्ध को रोक देते थे तो मेरे दुर्योधन जैसा पुत्र, मेरा जयद्रथ जैसा पुत्र और मेरे 100 पुत्र न मरे होते। इसलिए तुम एक काल बन करके हमारे जो है हस्तिनापुर में आए और काल बन करके जिस प्रकार से आए तुम, इसी प्रकार से मैं तुमको अभिशाप देती हूँ। मैं गांधारी तुमको अभिशाप देती हूँ कि तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे यादव कुल का नाश हो जाएगा और तुम्हारा द्वारका पूरी डूब जाएगा। हुआ वही और वही होने के बाद में फिर वो आगे बढ़ करके कथा आता है। गोपियां सब जो है वो आपस में झगड़ करके एक एक करके मरने लगे और एक गोपी ठिठोली करते हुए एक सन्यासी पहुंचे हुए संत को कहती है कि पेट में कुछ कपड़ा बांध देती है, देता है और पेट में कुछ कपड़ा बांध करके कहता है कि इसके गर्भ में बच्चा है, बातचीत बंद, इसके गर्भ में जो बच्चा है बताइए महोदय, संत महोदय, इसके गर्भ से जो जन्म होगा वो पुत्र होगा कि पुत्री होगा। अगम जानी विशेष जानने वाले तंत्रोक्त विधि से आंख बंद करके देख लेते हैं, उसके गर्भ में जो कपड़ा बांधा हुआ है तो वो सच घुसा करके कह देते हैं कि तुम्हारे पेट से जो है न बेटा होगा न पुत्र होगा न पुत्री होगी, तुम्हारे पेट से तो एक मुसल होगा। मुसल माने पोखरी समाज के पहले तो समाज को पेट से निकली वैसने होला, वैसने समय आला, समय पर गर्भ से एक को लड़का कर गर्भ से जे एक लड़की जे बन है उनकर गर्भ से एक समाज निकल गया और उस समाज के यादव बने गुसाई करके सब कोई जे है यादव सब गुसा करके उसको जो है उस समाज लोहे का मूसल था, उस लोहे के मूसल को पीट पीट करके चूर चूर करके समुद्र में बहा और समुद्र में बहाने के पश्चात भी उस मूसल का एक कण बच गया और उस मूसल का एक कण जो बच गया वह समुद्र में बहते बहते किसी मछली को जिस प्रकार से बंसी में कांटा मार करके कांटा में क्या कुछ चारा दे करके मछली को फंसा देते हैं, वैसे कुछ चारा समझ करके मछली निकल गई और उस मछली को वही सवर जो है ले आता है घर में मार करके, उसके पेट को फाड़ने से वो मछली के पेट से वही लोहे में और वही लोहे का कण जो निकलता है वही कण जो है ईश्वरीय इच्छा से दैव इच्छा प्रवर्तते, देव की इच्छा जैसी होती है उसी प्रकार से हमारा जो है भाग्य प्रारब्ध या कर्म बनता है और पुनः पुनः हम जन्म लेकर के इस पृथ्वी से अपना लीला करते हैं और हमारे देह को छोड़ करके एक दिन हम समाप्त हो जाते हैं। वैसे ही जो है वहाँ से जो कृष्ण भगवान का पूरा नगर, उतना बड़ा नगर और कृष्ण सुदामा की कथा सब समाप्त हो जाती है और समुद्र के गर्भ में सब समा जाते हैं, द्वारका पूरी डूब गया। तो जो द्वारका पूरी डूब गया उस डूबे हुए द्वारका से पूरी से कृष्ण भगवान का अवसान हो जाता है और मूसल से एक नया
रूप आता है, वो लकड़ी में घुस जाता है वो मूसल, वो फिर मछली से फेंक देते हैं और लकड़ी से बन जाता है नीम की लकड़ी में से जो है वही सवर। कौन सवर? जो अभी नाम बताए थे, क्या नाम बताए थे? विश्वावसु या जरासवर जो है उस लकड़ी से उसको ले आता है और लकड़ी से जो है दारू ब्रह्म बनता है। कृष्ण भगवान को, जगन्नाथ भगवान को दारू ब्रह्म भी कहते हैं। ये पिए वाला दारू वाला बात ना लगे। दारू माने होता है, संस्कृत में दारू कहते हैं नीम के पेड़ को, और नीम के पेड़ से स्वर्ग से आमंत्रण होता है। और राजा इंद्रद्युम्न जो मालवा राज्य का राजा था, वह मालवा राज्य का राजा जो है उसको सपना होता है, और सपने होने के बाद में वह पूरी मंदिर का निर्माण करता है। और पूरी मंदिर का निर्माण करने के पश्चात आज तक जगन्नाथपुरी मंदिर चलते रहता है। वहाँ जगन्नाथ भगवान जिंदा रूप में उनको सुलाया जाता है, उनको खिलाया जाता है, उनको पहनाया जाता है, और 60 प्रकार के व्यंजन वहाँ आनंद बाजार में बिकते हैं। सबसे बड़ा रसोई घर अगर है तो वही पूरी मंदिर में है, और उसी रसोई घर में एक के ऊपर एक घड़ा रख करके 7 घड़ा में भोजन बनाया जाता है। और जगन्नाथ भगवान की कृपा से जो है 7वें घड़े का भोजन या सब्जी या दाल पहले पकता है, और अनेक प्रकार के व्यंजन भोग लगाए जाते हैं जगन्नाथ भगवान को। और अनेक प्रकार के व्यंजन भोग लगाने के बाद में वो भोग प्रसाद जो है पूरी का प्रसाद सभी चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब प्रसाद पाते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। और प्रसाद पा करके वो सिर में हाथ पूछते हैं, हाथ भी नहीं होते, और भी लीलाएं बहुत है जगन्नाथ भगवान का चक्र, और भी आश्चर्य है। किंतु एक दिन में कथा जो है पूरा नहीं, और एक दिन में कथा पूरा नहीं होगा। इसलिए जो है हम वनवासी हैं, जंगल से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। हम वनमानुष के जात नहीं है, हम ऋषियों मुनियों तपस्वियों के पुत्र पुत्रियां हैं, और हमारा ऋषि धर्म मुनियों का धर्म और भारतीय संस्कार यदि हम छोड़ देंगे तो छोड़ने के पश्चात हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है हमको अपने संस्कार की, और जब तक अपना संस्कार हमारा नहीं बचेगा तब तक बेटा बेटी हमारे दुख पाते रहेंगे, और नाना प्रकार के दुखों से कलिकाल में यदि हमको अगर तृप्त होना है, यदि हमको सुख करना है, यदि हमको सुख प्राप्त करना है, तो यही सत्संग हमको धारण करना पड़ेगा। और रामचरितमानस में लिखा हुआ है, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक बुद्धि मन भुलाई दे, और मन के भुलाई दे तो मन को आत्मा में व्यवस्थित करके एकाग्र चित्त करके यदि हम श्री भागवत का पाठ करेंगे, रोज तुलसी चौरा में पूजा करेंगे, रोज हनुमान चालीसा की पूजा करेंगे, और हमारे देवता को रिझाएंगे, अगर हम एक अक्षर भी भगवान को कहते हैं और भगवान का नाम सुबह लेते हैं, निश्चित है कि हमारा धर्म जागेगा, हमको पुण्य मिलेगा, और अगले जन्म में नहीं इसी जन्म में हमारे परिवार, हमारे बेटा बेटी, हमारे भारत देश और हमारा संपूर्ण भारतवर्ष सुखी होगा, संपन्न होगा। इन्हीं संपन्नताओं के साथ में आज के जीवन की अंतिम समय की ओर हम अग्रसर कर रहे हैं, और अंतिम समय में गुरु करो छान के, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। यहाँ कलयुग में गुरु बहुत है, गुरु बहु शांति, शिष्य विद्या पहाड़, गुरु बिरवा शांति, शिष्य हृदय पहाड़। एक
एवाक्षरमस्तु गुरु शिष्यं प्रबोधयेत्। यदि गुरु एक भी अक्षर अपने शिष्य को बुद्ध बना देता है, एक भी अक्षर बता देता है, ज्ञान की बात बता देता है, पृथ्व्यां नास्ति तद्यज्ञं यद्दत्त्वा चारिणी भवेत्। पृथ्वी में कोई भी द्रव्य, कोई भी धन, कोई भी सेवा ऐसा नहीं है जिसे ध्यान करके, जिसे दे करके हम गुरु के जो ऋणी बने हैं उस ऋण से पूरी न हो सके। इसलिए गुरु के मार्ग कहे गए बातों में चलना चाहिए, सतीत्व धर्म का धारण करना चाहिए और अपने भारतीय संस्कार के अनुसार सिंदूर की मान को रखना चाहिए, चूड़ी के मान को रखना चाहिए, बेटा बेटी को पोसना चाहिए और पढ़ लिख करके अपने बेटा बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहिए, घर का संस्कार सिखाना चाहिए। अपि शास्त्रेषु कुशलालोकाचार विवर्जिता सर्वे यश्चतां यान्ति यथा मूर्ख पंडिता। शास्त्रों में कुशल होकर के भी बीए में बाबू डबल में और बेटा बेटी मूर्ख पढ़ रहे लिख रहे लेकिन गुण लागी करे नहीं जान ले। लेकिन राम भगवान जी ने प्रातः काल उठी रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। ये बात के याद रखे कि राम भगवान अपना देश प्रेम के करत रहे। जब राम कर वनवास होगा एक मुट्ठी माटी अयोध्या से ले करके गए और माटी की पूजा करत रहे। यह माटी में हमें जन्म नहीं और यह माटी में हमें कोई मिला हमारे पूर्वज भी खेत मिला तो हमें सब खरीद मिला तो रे हमें धर्म का काम करिए, पुण्य का काम करिए और धर्म पूजा पाठ करते करते है। लेकिन धर्म ये है हमारा कर्तव्य है, हमार आपन आपन कर्तव्य के यदि हमें करो तो हमारे देश बहुत सुधारा हो जाए। तो उतने में भारत देश के नागरिक बन करके हमें भारत देश के जवाब और सनातन धर्म के जवाब भारत को हम लोग अखंड बनाएंगे। अखंडता हमें प्यारा है। अन्य विधर्मियों को हम विधर्मी को सहन नहीं करेंगे और अखंड भारत का सुपुत्र होकर के अपने सुपुत्र तत्व का हम जो है निरूपण करेंगे। जब तक जिएंगे ठाठ से जिएंगे और मरेंगे भी तो ठाठ से अपने संयुक्त परिवार में रहेंगे। जिस प्रकार से संयुक्त परिवार में अभी गया था कालेश्वर सिंह के परिवार संयुक्त चल रहा है। मैं देखा शादी हुआ है उनके घर में, देखा गोदी बहुत रखा हुआ था। मैं पूछा शादी का बचा हुआ बरबट्टी है क्या? वो बोले नहीं, हमारे परिवार को इतना सब्जी एक टाइम में लगता है। धन्य हो हमारे भारत देश की संस्कृति। इसी संस्कृति को फिर से जिंदा करना है। हम वनांचल के वासी हैं, हम बनेंगे, हम अपने राष्ट्र को बनाएंगे, हम अपने देश को बनाएंगे और भारत माता की समय का दौर बह रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ आप अपने अपने घर में प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को एक हनुमान चालीसा बहुत छोटा सा मिलता है, हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। तो आइए हमारे से मंच पर आकर के हमारे व्यास जी से जगन्नाथ जी हमारे श्री जगन्नाथपुरी धाम से है, इसलिए उनकी जो परंपरा है ओड़िया परंपरा है। तो श्री जगन्नाथ जी के दरबार में अगर ओड़िया भजन नहीं होगा तो जगन्नाथ संस्कृति का पहचान कैसे होगा? तो ओड़िया कितने लोग जानते हैं? ओड़िया वाले हैं? आइए श्री जगन्नाथ जी का ओड़िया भजन यहाँ पर सुनेंगे। ओम नीलाद्रौषध्य सतदल कमले नरसिंहासन
सर्वलंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयोक्तं चक्रजेन रथचरणयुक्तं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्दयम् वेदानां सारमिषम् और जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र स्वामी की, माता सुभद्रा की। तो आइए ओडिया भजन। तो वैसे तो मेरा मुख्य भाषा हिंदी है। टूटी फूटी लोग में मैं उड़िया बोल लेता हूँ और गाने का प्रयास करता हूँ। अगर किसी प्रकार का भूल से बोला तो सबसे पहले क्षमा मांग लेता हूँ आप लोगों से। चंदना हरि हो चंदना हरि हो हे मोर चंदना काठ तो लाल सरी कुंज बिहारी जय बिहारी कहेला के कोला कनु गल पासरी बिहारी पाया बिहारी कुंज बिहारी पाया बिहारी कहला के कोला अंगू जल पातरी के कोला अंगू जल पातरी आपने अपना कीमती समय इस वीडियो में दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट कर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और कमेंट में राधे राधे या जय जगन्नाथ या जय श्री राम लिखकर मुझे अनुग्रहित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद गाइस।